किस पे से बॉल करता था शोएब अख्तर? अब शाहरुख खान आ रहा है इनके अंदर। लगे हैं फिटनेस और टैलेंट, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? आप कभी वसीम अकरम से पूछे, कभी रमीज राजा से पूछे, वो क्यों खान साहब की मिसाल देते रहते हैं यार। छोड़ो, बीमार है। आप कौन से स्कूल से पढ़े? आप उसको छोड़ दें, आप जैसे शोएब अख्तर की आपने एग्जांपल दी, वो तो है पूरी जिंदगी अनफिट खेला। वो बात यहाँ हो रही थी कि एक बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, सहवाग और गंभीर, हाँ ठीक है, वो दोनों अच्छा खेलते थे, लेकिन हाँ। धोनी जब आया उसने कहा भाई ये दोनों फिट नहीं है। तो एक रसिया जो है ना वो गुंडों में बच गई है। अस्सलाम वालेकुम। और जी आज चार होशियार फिर हाजिर हैं, और आज चार होशियार ही हैं। जो तीसरे होशियार बीमार थे, चौथे होशियार वो आज वापस आ गए, और आज हम बात करने लगे हैं फिटनेस और टैलेंट, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर मेरा ख्याल है बहुत जंग होगी आज बातों पे, देखते हैं कैसा रहता है। शुरू जंग तो नहीं होगी, क्योंकि बात यह है कि आप इसमें एक साइड पे, बाकी तीन मेरे साथ। उम्मीद ये है कि हम ये अभी आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो वीडियो चलेगी, तो फिर देखते हैं पहली बार लगते हैं ना ऑडियंस को होने क्या वाला है। ऊंट किस करवट बैठते हैं, देखते हैं फिर। तो भाई मैं तो हूँ फिटनेस की साइड पे, आप फिटनेस की साइड में तो कोई वजह होगी ना फिटनेस की तरफ क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कमी है फिटनेस की। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे कोई सामने आज निहारी पावर भी रखी होंगी आज। मुझे लग रहा था दानियल इस पे खड़े होंगे और एक्सरसाइज करके दिखाएंगे। लेट्स डू इट विद दानियल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई, तो शुरू करें ना भाई। मैंने बता दिया, आप किसकी साइड पे, फिटनेस या टैलेंट? यार बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, ये बोलना बड़ा आसान है। पहले हम ये तो बताएं कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, फिर बात शुरू होगी ना यार। मैं सपोर्ट करता हूँ फिटनेस फिटनेस पे सपोर्ट, और आप किस पे सपोर्ट कर रहे हैं? मेरा जो है ना, अगर देखिए जो आप कहेंगे ना वो फिर आपको प्रूफ करना होगा, जरा ये सोच के बोलिएगा आज आप। हाँ वो उस पे आपको लगता है हम अगर किसी बात पे खड़े हो जाएं तो फिर हम हिलते नहीं हैं उस बात सही से, है, और हम सही है। साबित करके रहेंगे कि हम सही है। आ जाओ। मेरा जो पॉइंट है उसमें अगर आप वन साइड ही सेलेक्ट करना है तो जाहिर सी बात है फिटनेस। अगर आप कहते हो थोड़ा बहुत तो उसमें 30% टैलेंट है और 70% फिटनेस है, 70% फिटनेस फिटनेस है, है और 30% ये टैलेंट होता है। 30% टैलेंट है। नहीं, देखो, आप प्रेफर क्या करेंगे? देखो, मैं फिटनेस करूंगा। हाँ बस ये बात है। अगर एक बंदा ज्यादा टैलेंटेड है और एक के पास बहुत अच्छी फिटनेस है तो आप टैलेंट को प्रेफर करेंगे। ओ, आप फिटनेस को प्रेफर करेंगे, आप ये कह रहे हैं। जो टैलेंट है वो तेल लेने गया। सॉरी नहीं, तेल लेने नहीं गया, नहीं, क्योंकि जो नहीं। फिटनेस के साथ आ रहा है ना, वो ये ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो बगैर टैलेंट के आ गया कि मैं क्रिकेट खेलना जानता नहीं, मैं खेलता था बास्केटबॉल, आज आके मैंने बल्ला उठा लिया, मैं बहुत फिट हूँ, मैं क्रिकेट खेल लूंगा। ये बात नहीं भाई होती। until and unless आपके पास शोएब अख्तर जैसा टैलेंट हो जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, ठीक है, तो आपकी फिटनेस फिर मैटर नहीं करती। आपकी उस वक्त ये क्या बात कर दी यार? आपकी केयर की जाएगी, ठीक है ना, वो तो उसका अपना मसला था, ठीक है। वो फिट था यार वो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ उसको प्रॉब्लम थी ना, बट ही मेड हिज एफर्ट इन उसने पूरी जान मारी। फिटनेस फिटनेस तो आ गई, मैं बोल रहा हूँ प्रॉब्लम अब ये है। ये तीनों जो है ना, अब जो कहा है ना उसको खुद ही डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये कहने वाला था कि मैं प्रेफर करूंगा टैलेंट को ओवर फिटनेस। अगर टैलेंट है ना तो वो कहीं भी उखाड़ पिछाड़ कर अब आपको एग्जांपल दे दें फिर, हाँ, कौन से दो प्लेयर्स? देखो अभी एग्जांपल भी नहीं हो, एग्जांपल की बात होगी। अभी जो आप अपने आप को खुद अपनी बात को कह के उससे मुकर रहे थे ना कि शोएब अख्तर को हटा दो, इसको हटा दो, भाई हटा दो नहीं बोला मैंने। फैसल ने बहुत अच्छी बात की। देखिए जो भी इस लेवल पे आता है वो टैलेंट तो होता है, इसमें कोई दो राय नहीं हाँ, है। अब उस टैलेंट को आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए, उस पे काम होता है। देखिए सिर्फ नेट पे बैटिंग करने से या कह रहे हैं बॉलिंग की ड्रिल्स करने से काम नहीं होता। अब इतनी क्रिकेट, आप अगर पुरानी बात करते हैं कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती है, साल में 15 मैच होंगे जी, वनडे क्रिकेट होते हैं साल में 20 मैच होंगे। अब 100 मैचेस खेलते हैं प्लेयर साल के अंदर, सही है। तो उनकी फिटनेस का उनके टैलेंट से ज्यादा होना बहुत नहीं, मेरे पास टैलेंट है, सही है, मेरे पास बहुत सा टैलेंट है। अब मैं आया ग्राउंड में उतरने के लिए और मेरी फिटनेस 0 है, तो मैं 2 बॉल बाद थक जाऊंगा, या मैं बास्केटबॉल खेलूं तो दो लैप करूंगा, थक जाऊंगा। अगर मैं रनर हूं तो मेरी फिटनेस अगर साथ मेरे नहीं चल रही टैलेंट की, तो टैलेंट मेरा बेकार हो जाएगा। बिल्कुल, वो आपको वो कहते हैं कि 4 चांद लगाते हैं आपके टैलेंट को। हाँ। और आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट की माज भाई हंस रहे हैं, माज भाई बताएं। यार मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम पाकिस्तानी होकर ये बात कर रहे हैं जो कि मशहूर है हमेशा से अनफिट प्लेयरों को, जिन्होंने प्लेयर्स को लेके चले और उन्होंने ऐसे बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। कौन ऐसे बड़े अनफिट प्लेयर बताओ? अनफिट प्लेयर भाई, आप दुनिया में कोई अगर जिंदगी अनफिट है, टेम्पररी कोई अगर अनफिट है तो एक अलग बात है। ये कोई बात नहीं हुई। यही बात और है ये ना। बात, बीमार है तो उसको आप कहोगे नहीं है तुम। अगर आप माज भाई पहली बात आप सुन लें, आप एग्जाम्पल दें उससे पहले ही बता दूं, इलनेस
या सिकनेस और अनफिट होने में फर्क है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, अंग्रेजी का चक्कर है। आप जो इलनेस और फिटनेस की बात कर रहे हैं, अगर वो बंदा अनफिट है, दैट मींस कि वो अगर इलनेस है तो दैट इज कि वो अनफिट है। अभी नहीं, अनफिट नहीं है ये, नहीं है भाई, इल है। अच्छा छोड़ो, बीमार है। आप कौन से स्कूल से पढ़े? आप उसको छोड़ दें, आप इधर आ जाए कि इल है, ठीक है। आप ये कह रहे काले हैं, स्कूल से, कौन से स्कूल? आप सुन लेना, आप कह रहे हैं कि वो इलनेस। जानू फर्क है, ये अनफिट प्लेयर अलग चीज है और बीमार प्लेयर अलग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्लेयर बोलता है कैप्टन को कि भाई मुझे जो है ना डायरिया हुआ है, मैं नहीं खेल सकता, तो तुम उसको क्या बोलोगे? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं नहीं खेल सकता भाई, ठीक है, तो वो क्या बोलोगे तुम उसको कि ये अनफिट हो गया है? नहीं, वो बीमार हो गया है, वो अलग चीज है भाई। अच्छा, वो इलनेस हो नहीं, गया, नहीं, तो वो फिर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। नहीं यार, वो परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको आप अनफिट कहेंगे, उसको आप अनफिट कहेंगे, मगर ये फिटनेस को उस लेवल ये पे फिट, वो अलग फिटनेस, हमारा जो टॉपिक है फिटनेस हम डी ट्रैक नाउ और talent। बात कर रहे हैं, उसको सुने आप। अच्छा, फिटनेस और टैलेंट जो है ना, दोनों अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, उसकी ले लो यार, लेफ्टी बैट्समैन जो था हमारा, वो पहले उसकी ले लेते हैं, बाद में शर्जील शर्जील खान। शर्जील खान का अब आप देख लें, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, सही है, उसने उसको खिलाया, उसको मौके दिए, उसने अच्छे रन्स भी किए, ठीक है, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, फिटनेस नहीं होती तो उसको छुपाना पड़ता है फील्ड में, ठीक है। अब आप फील्ड में छुपाओगे उसको, कहाँ कहाँ छुपाओगे? आप फाइन लेग पे छुपाओगे, अब फाइन लेग पे भी शॉट्स लगते हैं, नहीं, वो अभी ठीक बात है। होगी। और फिर दूसरा सबसे बड़ा होता है फिटनेस बताओ ना, फिटनेस हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है? ये बीमार समझ रहे हैं अनफिट, हम उसको बीमार क्यों नहीं कह रहे? हम कह रहे हैं फिटनेस एज एन उसकी फिजिक है, एक्सरसाइज है, स्टैमिना है, भाई और जितनी आपकी धोनी जरूरी, वाली बात भी आप बोल रहे हैं। जितना जरूरी नहीं, मैं पहले एक बात ये शर्जील खान की बात कर लूं। अब शर्जील खान ने बना दिया 80 रन, सही है, 50 बॉल पे, ठीक है। अब मैच भी चला गया भाई बिल्कुल एंड तक, अब शर्जील खान से एंड में कैच छूट गया, सही है, एक तरफ हो गया। क्या फायदा उसके 80 रन देखो, आप जो है ना थोड़ा सा उस टॉपिक से मुझे लग रहा है हट रहे हो। बात यहाँ हो रही थी कि एक बंदा टैलेंटेड है, ठीक है, एक बंदा सुपर टैलेंटेड है, एग्जाम्पल, मगर वो अनफिट है थोड़ा। अच्छा, मुझे आप किसको प्रेफर करोगे, जो थोड़ा टैलेंटेड है या जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी? मेरे talent नजदीक है? तो भाई सिंपल एक लाइन में आंसर क्लियर है। एक क्राइटेरिया है फिटनेस का, जो टेस्ट जो पास फिटनेस करना है टेस्ट अपने। पास करता है, चाहे वो टैलेंट में बेशक कम हो, फिटनेस टेस्ट अगर वो पास करता है और वो पाकिस्तानी टीम में स्क्वाड में है तो वो खेलेगा, ठीक है। और जो फिट बेशक स्क्वाड में आ गया लेकिन फिटनेस टेस्ट पास नहीं हो रहा तो फिर वो नहीं यार खेलेगा। आपने मुझे बताया था, आपके पास इतनी नॉलेज है माशा, आपने मुझे बताया था, धोनी ने कहा था ये कि मुझे फिट प्लेयर चाहिए, कि मैं फील्ड में जो आप जरा एक्सप्लेन अब कितने अच्छे प्लेयर्स थे, सहवाग और गंभीर, हाँ ठीक है, वो दोनों अच्छा खेलते थे, लेकिन हाँ। धोनी जब आया उसने कहा भाई ये दोनों फिट नहीं है, हाँ। इन दोनों में से कोई एक खेलेगा मैच, रोटेशन पॉलिसी, इस वजह से। अब मैं दो बंदों को कैसे छुपाऊंगा फील्ड पे, उसका आर्गुमेंट ये हमारा है। ये और सबसे जरूरी सहवाग ने क्या क्या करा है अनफिट प्लेयर ने इंडिया के लिए? सहवाग ने जो भी किया है, गंभीर ने वर्ल्ड कप जिताया है उनको ने 2011 का, सही है, जिसका वो अभी तक शिकवा करता है कि मुझे जो है वो मुझे इज्जत नहीं मिली, लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट गंभीर भी था। सहवाग जितना नहीं था, तो दानियल का पॉइंट जो मेरा इम्पैक्ट क्रिकेट पे सहवाग ने डाला है ना, गंभीर ने दूर दूर तक नहीं डाला। बिल्कुल। वर्ल्ड कप में 100 करके भी नहीं, अरे मेरी 97 जान, करके भी नहीं डाल सकता। बिल्कुल नहीं डाला होगा, सहवाग से अच्छा प्लेयर नहीं था उनका। मुझे एक बात समझ नहीं रही, आपको क्यों लगता है कि सिर्फ क्रिकेट सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में होती है, प्लेयर से चाहिए, बाकी दुनिया क्या कर रही है? स्टीव वो वो ठीक है, नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जो अंग्रेजों की बात कर रहे हैं ना, अंग्रेजों की बात क्रिस गेल, कर रहा हूँ मैं, आपसे स्टीव बात वॉ, कर रहा हूँ क्रिस गेल, करंट क्रिकेट पे। आप डायरेक्ट प्लेयर्स पे आ रहे हो ना। यार एक बात समझो, बात अभी मैंने पहले बताया कि पहले के प्लेयर्स, पहले की क्रिकेट बहुत अलग थी, अब इतनी क्यों हंस रहा है भाई तू? नहीं मैं इतनी लीग इस से बात पे खेलते हंस रहा हैं कहाँ जाके शर्माऊ भाई, इतनी नहीं लाखों माने। एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। क्रिस गेल कितना अनफिट अरे प्लेयर, उसके यार, तो रिकॉर्ड देखो, उसकी वेस्ट तो इंडीज बैटिंग के देखो। पास ऑप्शन क्या है यार? क्या अच्छा, ये क्या बात हो गई? कहाँ रह रहे हो? अच्छा मेरा ये क्या सुनो, बात नहीं, हो गई? मुझे रुको, वेस्ट इंडीज यार, देखो फिर ना तुम जा रहे हो प्लेयर कंपैरिजन के अंदर, ये वो टॉपिक ही नहीं। देखो क्रिस गेल, अब तुमने हाँ, बहुत अच्छी बात की हाँ। क्रिस गेल की, ठीक है, क्रिस गेल ने रन बना दिए, ठीक है। अब जब मैच क्रंच सिचुएशन पे आते हैं ना, हर बंदे को पता है क्रिस गेल 1 रन से ज्यादा नहीं भागेगा। बेकार बात वे- यही ना, जब अबे भाई कितने साल खेला है वो वेस्ट इंडीज के लिए? यार, वहाँ की fitness important नहीं है। सारी जिंदगी में मैं ये देखो, ये बात जिंदगी नहीं में फिट था नहीं, शुरू वो में सही था। तकरीबन ये मैं पॉइंट शुरू में सही मेरा था। सवाल सुन ले, फिर आप जवाब दीजिए। ओके। आप जो बात कर रहे हो ना, एक तो आप पाकिस्तान से बाहर और क्रिकेट पे फंसे हो। मुझे एक बात बताओ, सवाल है, मैं एक फुटबॉलर हूँ,
सही है, मैं बहुत अच्छा फुटबॉलर हूँ और मैं भाई क्यों ना सवाल अच्छा सुन लो ना यार, पूरी बात करने दो ना। चले करें सही है, और मेरे में टैलेंट बहुत अच्छा है। सही है इस पर रोनाल्डो बहुत मशहूर फुटबॉलर है, मैं टैलेंट बहुत अच्छा है और मैं फिट नहीं, तो मुझे टीम में होना चाहिए नहीं चाहिए फुटबॉल? यार ये आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है ना यार ये आप कौन है? आधा फिट fit- मैं भागी आधे घंटे में खेल ही नहीं पाऊंगा। भाई फुटबॉल के अंदर भी आधे फिट प्लेयर्स खेले यार एग्जांपल एग्जाम्पल यार भाई, आप हमने एक जो बात सुना है वो समझे, मास भाई, मैराडोना आप एक होता था तो वो unfit था वो। एक एज में अगर आके वो उसने- अनफिट था वो वैसे World Cup मुझे खेल एक रहा चीज था। समझ आ रही है, हम दोनों उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं जिनकी हमारे अंदर कमी है। मैं फिटनेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे अंदर फिटनेस की कमी है, आप टैलेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अंदर टैलेंट की कमी है। गुड पॉइंट सही है ये शॉट्स निकल मास भाई, आप एक बात ये समझे कि एक मछली जो होती है ना वो तालाब को गंदा करती है। वो कैसे? तो ये 4 कि हजार वो- में कौन सी गंदी हाँ, मछली है? वो मुझे फिलहाल नहीं तो दिख रहा एक है। रसिया जो है ना वो गुंडों में फंस गई है क्योंकि अच्छा, हम मछली क्योंकि वाली इनको हमारी चाहिए चलती है, अनफिट लड़के। हमारी एग्जांपल चलती है गंदे अंडे वाली। तो ये गंदे अंडे, जब भाई आपका कोच या आपका ट्रेनर वो 11 को वैसी एफर्ट करवा रहा है और वो कहीं और एक ले बोल गए, रहा है, discussion। सर डिस्कशन यही है ना, डिस्कशन ये हो रहा है कि वो एक- आपने घुमाया आप नहीं स्टीव स्टार्ट ये भाई ये करंट बात सिचुएशन पे बात कि करो। स्टीव बॉबी जब टीम में आया, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट ऐसे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। भाई क्रिस अगर गेल आप जब- मैं एक सेकंड अगर आप फिटनेस को एक वो कर रहे हो तो आप टैलेंट से नहीं कर सकते, या तो आप उसके साथ इंसाफ करो और आपको यार दोनों जो है ना वो इक्वली इंपॉर्टेंट है 50-50 ठीक है। तो बंदा अंडरस्टैंड करे अच्छा यार चलो ठीक है यहाँ थोड़ा मार्जिन है। आप कह दो टैलेंट भाई ये अभी एग्जांपल लिया है कि भाई अगर वो क्रिकेट खेल रहा है दैट मींस उसमें टैलेंट ऐसे नहीं होता ये बात ऐसे नहीं होता। भाई- आप बाज वक्त बड़े मैचेस के अंदर आप वो अपना आधा अनफिट प्लेयर अपना खिला लेते हो क्योंकि वो टैलेंट ऐसा है, उसका रॉब और दबदबा, उसका एक नाम ऐसा है, टेका ऐसा है मैं कि आपको वो एक- खेलेगा। मैं आपको एक वो लाइन खेलेगा तो मैं उसी से आपके मेंटली साथ- आप जो है ना सामने वाली टीम आपकी दबेगी। मास भाई जैसे शोएब अख्तर की आपने एग्जांपल दी थी, वो तो है पूरी जिंदगी अनफिट खेला, वो आपके सामने एग्जांपल है। लास्ट मैच में क्यों नहीं खेला फिर अपने? शोएब अख्तर वो अपने लास्ट मास मैच भाई, में क्यों नहीं खेला? फैसल वो एफर्ट डालता था फिटनेस के लिए। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, अबे डालता क्या होगा, बात- या शोएब भागता अख्तर होगा। यार, आप क्यों उसकी वीडियोस निकालो ट्रेनिंग की। भाई, इंजेक्शन लगाता था, ये करता नहीं, था। नहीं, भाग रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, वो ट्रेनिंग करता था। ट्रेनिंग मैं कह रहा हूँ ट्रेनिंग का 2000 पोस्ट नहीं हूं मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, बात आप कर रहे हो टैलेंट की और है ना उसकी। देखो हम जहाँ फंसे हुए ना, हम देखो, फंसे- मैं एक कुछ लाइन step एक लाइन लगाऊंगा। अच्छा आप बोलो। 2011 में एक आपका फेवरेट प्लेयर ने वर्ल्ड कप में डेब्यू किया सही है, और उसने एक अनफिट प्लेयर को की जगह किया। वो कौन था? नहीं। अनफिट नहीं अनफिट नहीं था शोएब अख्तर, शिव वो अनफिट होके भी खेल रहा था। सर ये गलत है ना, ये नहीं, वो टैलेंट बता रहा, उसका टैलेंट टैलेंट का नाम उसका सुनना talent- चाहता अगर आप ये बात टैलेंट का नाम नहीं सुनना नहीं चाहता अगर हूं। आप ये बात कर रहे हैं पहले आप इसका जवाब ले लें। शोएब अख्तर जो टीम से बाहर बैठा था उसको आफरीदी ने लाला ने बिठाया था कि जो उसकी परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और अगर आप क्रिकेट की समझ रखते सुन लेना, आप अनफिट तो खेल रहा था वो, इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर तो एक रहा। time 3 वो- ओवरों के स्पेल कर रहा था, 3 ओवर कर रहा था, फिर 3 कर रहा था, फिर 2 कर रहा था, इस तरह से आगे देखो मेरी 8 बात ओवर कर रहा था। सुनो। मुझे कंप्लीट करने देना जो इन्होंने अभी बात करी ना कि वो आखिरी मैच क्यों नहीं खेला, मैं उसका जवाब दे दूं हम्म। कि वो इसलिए नहीं खेला क्योंकि जब वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था वो शुरू से जब से 2011 का वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था हर मैच में परफॉर्म कर रहा था, उसकी बॉलिंग बिल्कुल सही हो रही थी, उसके फिटनेस का मसला था, वो 3 ओवर कर रहा था, 2 ओवर कर रहा था, उसको इस तरह से ओवर करवा रहे थे 7-8 ओवर। न्यूजीलैंड के मैच में उसने शुरू में अच्छी बॉलिंग अच्छी बॉल की थी, उसने आउट कर दिया था रॉस टेलर को, हाँ। एक नहीं 2 दफा उसने आउट किया था, और आखिर में जब आके उसकी एनर्जी वो खत्म हो गई थी उसको मार पड़ी थी और उसके बाद उसको बिठाया था और वहां को खिलाया था, मगर वो जो वो हो लव स्टोरी कभी आपको बाद में बताएंगे। तो शाहरुख खान वाला म्यूजिक आना चाहिए जब आप जो है आपका ना नाम वो लेते हैं। अपने उस पे कि आप कह रहे हो ना आखिरी मैच क्यों नहीं खेला, तो शोएब अख्तर के बारे में आप ऐसी बात नहीं करो। टैलेंट शोएब अख्तर देखो यार मादा मैं सबसे अनफिट प्लेयर थे, सुनो। वैसे बात करनी पड़ेगी। मगर सुनो देखो पहले ये दुनिया का सबसे खतरनाक बॉलर, देखो इस सबसे वक्त lethal, माल बात सबसे मैं lethal उसको बॉलर। अनफिट नहीं कहूंगा। वो आप उसने अपनी फिटनेस पे बहुत एफर्ट डाली, क्योंकि मैं जिस प्लेयर की वजह से ऑब्जेक्शन है ना मुझे, एफर्ट डाली फिट तो नहीं था। क्या नाम है उनका के बेटे का क्या नाम है? आजम खान। आजम खान जो प्लेयर है ना, हम्म। और आपके हिसाब से टैलेंटेड है, आपके हिसाब से हाँ सही- talented तो सही है वो, इसमें तो कोई लेकिन doubt ही ही इज नहीं है, नॉट talented है। वर्किंग ऑन हिज फिटनेस। वो हाँ। ट्रेनिंग उस लेवल की नहीं कर रहा जो अपने टैलेंट को ओवरकम करे। शोएब क्या पता कर रहा हूँ। शोएब अख्तर की जो नजर नहीं आ रहा, शोएब अख्तर की जो बात है वो एफर्ट डालता था, लेकिन उसके साथ फिजिकली प्रॉब्लम थी जिस वजह से उसको ओवर अचीव नहीं कर पाता था। वो था तो अनफिट ही, अनफिट नहीं था वो। अरे अनफिट थोड़ी था यार, उसकी यार, फिजिकल पता नहीं प्रॉब्लम भाई थी unfit उसकी। की डेफिनेशन क्या है। आजम खान
अनफिट की आजम खान प्रॉब्लम है, unfit। जो आजम खान तो ओवरवेट मोटा है, जो overweight- ओवरवेट हो ना, तो अनफिट है ना, वो फिटनेस क्राइटेरिया पे नहीं आ फिट रहा। था, देख इस वक्त है ना, शुएब अख्तर समझ फिट था, समझो, बजाय दो ना शुएब अख्तर फिट था, शुएब अख्तर फिट था। अच्छा अच्छा 10 मुझे एक एग्जांपल, 10 मैं आजम खान को बोल दूं वो 10 ओवर तू भाग के बॉल करा ले, वो बॉलर थोड़ी है, मैं बैट्समैन कह रही हूं बॉलिंग तो कराना जानता है, क्रिकेटर है ना। हाँ, हाँ। मैं बॉलिंग, मैं कहूं 10 ओवर भाग के बॉलिंग करा ले लगातार, तो करा लेगा आजम खान? आजम खान नहीं करा वो भाई। 4 नहीं और- करा सकेगा। और शुएब अख्तर करा लेता था जब अपने आया था, वो अनफिट था ना वो। हाँ। नहीं 10 ओवर नहीं नहीं, करा लेकिन पाता शुरू से तो unfit नहीं 4 था। ओवर करता था, 3 ओवर करता टेस्ट था मैच में भाई अपने 4 ओवर का स्पेल होता था उसका, मैक्सिमम 6 ओवर का 6 स्पेल। ओवर आजम खान कर लेगा 6 ओवर? नहीं कर यार सकता। वो क्यों तुम्हें करानी मैच आजम ज्यादा खान फिट से होगी। बॉलिंग? हाँ, आजम बैट्समैन खान है। से बॉलिंग। बॉलिंग अरे वो उसकी फिटनेस चेक करने के लिए कि भाई तू भाग के हाथ धुआ, ये थोड़ी बोलने की परफेक्ट बॉल करा। फिटनेस का फर्क बता रहा हूँ कि एक आदमी अनफिट जिसको आप करो वो अनफिट नहीं, अच्छा वो सुनो फिजिकली प्रॉब्लम। सुनो, इस वक्त 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, ठीक मगर है, आप सुन लीजिए कि आपका डिस्कशन का टाइम खत्म खत्म होने वाला है। 10 खत्म हो चुका। सही है, हम क्योंकि आप टॉपिक मान ही नहीं रहे ना। हम टॉपिक से बहुत हट रहे हैं ना। इस वक्त 10 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। पिछले 15-16 सालों में ये जो पहले होता था ना कि आप टैलेंट को प्रेफर कर लेते थे जब फिटनेस का इतना रुझान नहीं था, अब पिछले 10-15 सालों में सिर्फ फिटनेस है। मैं तो ये कह नहीं रहा कि फिटनेस इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो 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 मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास चॉइस होगी फिटनेस और टैलेंट की, तो मैं अगर वो ज्यादा टैलेंटेड बंदा उस फिट प्लेयर से, तो फिट प्लेयर काम करनी है, टैलेंटेड प्लेयर ज्यादा। आपने सही बोला, ठीक है। अब वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने अफगानिस्तान वाली सीरीज में आजम खान को चांस दिया, ठीक है। उसकी बैटिंग की बात नहीं कर रहे, 3 मैचेस में आप जज नहीं करते, हमें पता है उसकी बैटिंग कैसी है, ठीक है। अब वो कीपिंग कर रहा था, कीपिंग में उसने बहुत सारे ब्लंडर्स किए हैं, ठीक है, अनफिट होने की वजह से। सही है। टीम मैनेजमेंट को अंदाजा हो गया कि फायदा नहीं है ये। उन्होंने अब जब सीरीज हुई किसको खिलाया? मोहम्मद हारिस को खिलाया, ठीक है। अब 6ठे नंबर पे आप आजम खान को खिलाओगे और हारिस को खिलाओगे, आजम खान ज्यादा प्रॉफिटेबल है। आजम खान ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। नहीं यार हारिस भी, मैं आपकी बात मैंने गलत हो गया थोड़ा सा। सुनो सुनो सही है, मैं समझ गया, मैं आपकी बात मान मैं रहा हूँ, आपका पॉइंट समझ गया। ठीक है। मैं point लेकिन समझ मैं गया। आप जैसे बोल रहे हो आप टैलेंट को प्रेफर करोगे, यहाँ पे मेरे पास अगर चॉइस आएगी कि मैं आजम को प्रेफर करूं या हारिस को, मुझे पता होते हुए भी कि आजम ज्यादा अच्छी बैटिंग देगा मुझे, मैं फिर भी हारिस को प्रेफर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये फील्डिंग में मैं इसको कहीं पे भी रख सकता और हूँ। अच्छी फील्डिंग। मेरे 4 बैटिंग में मुझे 50 की बजाय 30 रन देगा ये। वो मैं आपका मेरे point मेरे समझ 50 गया। रन रोक के देगा। हाँ वो मैं आपका पॉइंट समझ गया, मगर यहाँ कंपैरिजन ज्यादा गलत हो गया, क्योंकि हारिस जो है वो भी बहुत ही खतरनाक टैलेंट है। मैं आपको एक बात, नहीं तो फिर आप जाहिर बात है आप उस अच्छा, चॉइस पे जाओगे कि यार यहाँ तो हारिस को खिलाओ, क्योंकि मैं तो 50-50 रेट कर रहा हूँ। देखो आजम मैं ये खान नहीं कह रहा कि- है ना, आजम player नहीं खान खेल एट विल और बड़े बड़े बॉलर्स को छक्का मार सकता है, सही है। सही है। हारिस अभी नया है, अभी इतना बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल नया है, और हारिस जो है हर बॉल को छक्का नहीं मार सकता, ठीक है। अभी देखा नहीं है आपने, आजम खान जितना नजर आया बहुत अच्छा नजर आया। लेकिन मैं तो प्रेफर हारिस को ही करूंगा भाई। आप तो कह रहे थे ना आजम टैलेंटेड है, लेकिन आपको क्या फायदा इस टैलेंट का जब कोई क्राइटेरिया फिटनेस का अपना वजन ही कम नहीं कर रहा। यार लेकिन उन्हें मुझे अभी लगता है जैसे कि कि- हम अपने टॉपिक से ना डिट्रैक हो गए, वही आजम खान वो तो अभी बात हुई है आजम खान की। अभी बात हुई है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आपका कहने में यूथ भी है, जो आपके कहने में यंगस्टर भी हैं, जब वो देखते हैं ना कि इतनी आसानी से एंट्री हो सकती है सिर्फ टैलेंट पे, तो फिटनेस को ये एक अलग वो वो- फॉलो करना छोड़ देते हैं यार। ये एक आप अलग डिस्कशन। कभी आप देखें ग्राउंड में लड़कों को, ये जो खेलते हैं क्रिकेट, वो बैठ के विराट देख रहे हैं वीडियो, या वो बैठ के किसी और की वीडियो दानी देख रहे हैं। तूने बहुत अच्छी बात की, और बुरा लगता है जब हम शर्जील खान को और जी ऐसे हाँ, प्लेयर्स को जिनको जी दूसरी हाँ। टीम्स नहीं खिला रही, अच्छा इसी तरह से हम अपने सब- अपने मुल्क के अनफिट प्लेयर्स यार, कौन खिला रहे हैं? हम आप खिला ये रहे हैं देखें सिर्फ। ना, उन्हें आप कभी वसीम अकरम से पूछे, कभी रमीज राजा से पूछे, वो क्यों खान साहब की मिसाल देते रहते हैं यार। उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था, तो अभी कोई वो स्टैंडर्ड सेट करने को तैयार ही नहीं है। टैलेंट करो, मतलब ये T20 में 4-5 छक्के लगाए, नाम बना, पैसे कमा, निकल जाओ भाई। फिटनेस, आप ये तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनना है यार। फिटनेस में जब आप आओगे ना, तो आप एक टैलेंट पे जो है ना अपने वर्क करोगे, ऐसे ही आप एफर्ट डालोगे अपनी फिटनेस पे भी और टैलेंट पे भी। अच्छा उस वक्त भी आपने बात करी जो मैंने आप उसका जवाब नहीं दिया, मैंने कहा हो सकता है कि वो एफर्ट डाल रहा हो। यार दिख नहीं रहा ना नहीं, यार शोएब अख्तर का कहाँ दिखता था तुम्हें यार, कि वो यार, फिटनेस कर रहा है, comparing वो शोएब आके अख्तर सिर्फ के खेलता था। खुदा का वास्ता है। नहीं, उसको कंपेयर नहीं कर रहे। शोएब अख्तर की नहीं कंपैरिजन कौन कर रहा है, किसकी बात कर रहे हो? शोएब अख्तर अपने आखिरी के कुछ सालों में उसका ये हाल हुआ है उनका, बस मतलब नहीं, मैं इनकी- उनकी मैं इनको जवाब जवानी हम दूंगा। सबने देखी मैं है इनको यार। जवाब दूंगा। वो ग्राउंड के इनको- बाउंड्री से भागता आता था वो। मैं इनको जवाब दूंगा। इनके अपने यार। उस पे, इन्होंने एक जमाने हम जब क्रिकेट खेल रहे थे तो ये बैटिंग करे, एक जमाने में उनको ओवर भी कराया, तो इन्होंने उनके मुंह के जुड़ रहे थे यार, बॉलिंग और बैटिंग में बहुत फर्क है, सही है। ऐसा ही अब अगर शोएब अख्तर फिट नहीं होता ना, किस पे से बॉल करता था शोएब अख्तर? अब शाहरुख खान आ रहा है इनके अंदर, किस पेस से बॉल करता है? इनको पसंद है ना शोएब अख्तर, और बिल्कुल शाहरुख खान आ गया उसके लिए। किस पे से बॉल करता था शोएब अख्तर?
ये क्यों करता था कि मैं 150 प्लस करता था। तो अगर उसमें फिटनेस नहीं होगी वो बॉल फेंक लेगा 30 प्लेस से आके। यार लेकिन टैलेंट था वो, अच्छा फिटनेस नहीं थी उसमें। फिटनेस का कोई काम नहीं था भाई। उसने उसके रात को घुटने ऐसे रहे हैं कि वो इंजेक्शन लगा रहा है, पानी निकाल रहा है और जाके 150 की स्पीड पे बॉल कर रहा है। टैलेंट था, फिटनेस नहीं थी। फिटनेस नहीं थी, वो टैलेंट था उसका। ये तूने बॉलिंग की है ना। बहस है यार माज देख, तूने रिजवान को देखा है, हाँ। रिजवान की तूने देखा, मैं तो थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था, मैक्सिमम 1.25 सेकंड। एक बंदे को ट्वीट किया था मैंने, वो जो स्टैटिस्टिशियन है मजर अर्शद है, मतलब भाई जरा डेटा निकालो, ये रोजाना कितनी डाइव मारता है ग्राउंड पे रिजवान। ओके। जब बैटिंग कर रहा होता है तब डाइवें मार रहा होता है रन लेते हुए, लंगड़ा जब वो कीपर होता है तब डाइवें, इधर उधर फाइन लेग पे बॉल जा रही है जाके डाइव। फिटनेस इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितने भी कीपर्स आए हमारे, कीपर्स बहुत अच्छे थे, कीपर्स बहुत अच्छे थे। अभी सरफराज आए थे, टैलेंट में वो बहुत अच्छे थे बैटिंग में, लेकिन रिजवान की फिटनेस है, थोड़ा टैलेंट है बैटिंग में। लोग उनको पसंद नहीं करते थे जब रिजवान शुरू आए। विद लिटिल टैलेंट लेकिन विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आप उससे बहुत आगे जा सकते हैं। ये रिजवान ने करके दिखाया। ये आपका पॉइंट हो गया, देंगे अपना पॉइंट है, माज अपना पॉइंट, तो मैं लास्ट अपना पॉइंट दूंगा। भाई मेरा पॉइंट तो यही है कि अगर आपने इस करंट क्रिकेट में कम्पीट करना है तो टैलेंट के साथ साथ आपने अपनी फिटनेस पे भी उतनी ही मेहनत करनी है। माज भाई मेरा पॉइंट ये है कि आज जैसी क्रिकेट हो गई है, ऑब्वियसली जो है ना फिटनेस है दैट इज इम्पोर्टेंट, मगर जो चीज़ टैलेंट होती है ना, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो हिस्ट्री रही है ना, हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, रॉ टैलेंट निकल कर आता है। अब वो फिटनेस का जो है ना बाद में अमल आता है। पहली चीज होती है टैलेंट। तो आई वुड से कि टैलेंट You will still आई वुड से prefer. 60-40 आप प्रेफर किसको करेंगे अभी भी? 60 को क्या है? टैलेंट को। टैलेंट I है would वही, stay on talent. वो एक मुहावरा है ना, दुम वाली बात जी 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 नहीं होती, मेरा नहीं होती चीज़। ये हमने बात स्टार्ट जो की थी वो जेनेरिक बात की थी, हम अभी वही क्रिकेट पाके फंस गए। अगर आपकी फिटनेस नहीं है, टैलेंट देखो, बगैर टैलेंट के मैं तंदूर लगाने वाला, रोटी लगाने वाला हूँ और मैं आके क्रिकेटर बन जाऊं, तो टैलेंट के बगैर नहीं आ सकता। मैं टैलेंट लाजमी होता है, बिल्कुल। लेकिन मैं टीम में आने के बाद अगर उस फिटनेस पे वर्क नहीं करूंगा तो मेरा टैलेंट। अब आपने समझदारी की बात की, पहली बात किया आपने समझदारी की। नहीं, आप सुन नहीं रहे थे। आपने शुरू में मेरी बात नहीं सुनी, मैंने शुरू में आपको इन्होंने स्टार्ट ही वहीं से किया है कि टैलेंट जो है ना, अगर टैलेंट नहीं, आपने वो एग्जांपल गलत दिया कि टैलेंट है तो क्रिकेट खेलने आए, ये नहीं है। नहीं बोला। क्रिकेट खेलने तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं भाई, क्रिकेट का कोई वो नहीं है। बास्केटबॉल में मैंने क्रिकेट आज तक नहीं चलो खेला। यार। मेरी फिटनेस बहुत अच्छी है और मैं टीम में शामिल हो गया तो मैं बेकार हूँ ना अगर मैं वो फिटनेस लूँ लेकिन मैं वो खेलना नहीं आता। सही है। फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि दो लोग जिम जाने वाले हैं। आप लोग अपने कमेंट्स में मेंशन करें आपको फिटनेस पसंद है या आपको टैलेंट पसंद है। फिटनेस का हाल देखो। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। ये बहस कंटिन्यू हो रही है। अल्लाह हाफिज।